तो आज जो हम सब देखने वाले हैं परमाणु संरचना देखेंगे, अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक ही वीडियो में जितना भी आता है मौलिक कण, अमौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी को देख लेंगे, ठीक है ना। आइए, तो परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एटॉमिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर। समझ रहे ना। तो परमाणु संरचना को इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और यदि हम बात करें परमाणु संरचना, परमाणु शब्द, परमाणु, परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था, डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस, ठीक है ना। परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने दिया था। और यदि हम पूछेंगे कि बताइए वह कौन भारतीय महर्षि था जिन्होंने सबसे पहले परमाणु शब्द दिया था, यदि भारतीय बात करेंगे तो, ठीक है ना। भारतीय, भारतीय महर्षि, भारतीय महर्षि जिन्होंने क्या दिया था, परमाणु शब्द दिया था, तो क्या बोलिएगा, तब हो जाएगा महर्षि कणाद, महर्षि कणाद, महर्षि कणाद, ठीक है ना। और वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, महर्षि कणाद को। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, महर्षि कणाद को। यदि पूछेगा भारतीय महर्षि जिन्होंने सबसे पहले परमाणु शब्द दिया था, कौन था, कौन हो जाएगा, महर्षि कणाद। और परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था, डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस, ठीक है ना। अब हम आगे बात करें परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो कौन हो जाएगा, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत सबसे पहले बार दिया था, ठीक है ना। यदि पूछा जाए परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन। और तत्व का, तत्व का सूक्ष्म, सूक्ष्मतम कण क्या हो जाएगा, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या हो जाएगा, परमाणु, क्या हो जाएगा, परमाणु, ठीक है ना। यदि हम नॉट में बात करें, नॉट का यदि हम बात करें तो बताइए यौगिक का, यौगिक का, यौगिक का सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम कण क्या हो जाएगा, अणु, क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। यहां तक समझ गए हैं। आगे देखते हैं, यदि हम बात करें परमाणु को मौलिक कण और अमौलिक कण के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। एक मौलिक, परमाणु को एक मौलिक कण, एक अमौलिक कण में बांटा गया है, अमौलिक कण, ठीक है। मौलिक कण में क्या आ जाएगा, मौलिक कण में आएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समझ ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। और अमौलिक कण में इधर आ जाएगा बेसॉन, बेसॉन हो गया, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है ना। और मेसॉन, मेसॉन, ठीक है। तो बेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज ट्रिक था क्या, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ईस है इलेक्ट्रॉन, तीस है थॉमसन, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज देखिए यहाँ पे, प्रोटॉन, से प्रोटॉन, रो से रदरफोर्ड। लेकिन ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड ने यहाँ पे खोज नहीं किया, बल्कि क्या किया था, नामकरण किया था। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने,
प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन यदि बोलेगा नामकरण, नामकरण, प्रोटॉन का नामकरण नाम किसने रखा था, तब हो जाएगा रदरफोर्ड। कौन हो जाएगा, रदरफोर्ड। समझ रहे हैं ना। और नौ से न्यूट्रॉन, चौथा चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक। तो समझ गए। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा। और अभी हम बात करें बेसॉन, बेसॉन का खोज किया था पीटर बेसॉन, पीटर बेसॉन। देखिए मिलता जुलता है, देखिए यहां पे बेसॉन, बेसॉन, ठीक है ना। बेसॉन का खोज किया था पीटर बेसॉन। और पॉजिट्रॉन एंडरसन, एंडरसन। देखिए जो अपना सन, मतलब समझ सकते बेटा को, ठीक है ना, अपना सन को अपने अंदर रखता है, मतलब अपना शासन में रखता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सही होता है। तो पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा, एंडरसन। न्यूट्रिनो, नया चीज क्या, पाउली पाया है, ठीक है ना। न्यूट्रिनो पाउली, न्यूट्रिनो खोज किसने किया था, पाउली ने किया था। और मेसॉन, मेस समझते हैं जब खाना बनता है, वहां समझ लीजिए कौवा बिरयानी बना था। युकावा, क्या, युकावा, युकावा, ठीक है ना। तो बेसॉन का खोज पीटर बेसॉन, बेसॉन का खोज पीटर बेसॉन। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन, किसने किया था, एंडरसन ने किया था। और न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था, पाउली, किसने, पाउली। और मेसॉन का खोज किसने किया था, युकावा, किसने, युकावा। चलिए एक एक करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। आइए, तो मौलिक कण, मौलिक, मौलिक कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, समझ जाइएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इस पे देखेंगे आवेश, आवेश देखेंगे, उसके बाद आवेश का मान देखेंगे, आवेश का मान, उसके बाद सापेक्षिक आवेश, सापेक्षिक आवेश देखेंगे, उसके बाद भार देखेंगे, भार और सापेक्षिक भार, सापेक्षिक भार। देखिए यहां पे तो क्या होगा, मौलिक कण, मौलिक कण में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताइए इलेक्ट्रॉन और आवेश क्या होता है, निगेटिव चार्ज, निगेटिव। और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव। और ई आवेशहीन, इस पे आवेश होता ही नहीं है, ठीक है ना, आवेशहीन, आवेशहीन। समझ गए, तो क्या बोले हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। और प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे आवेशहीन, न्यूट्रॉन पे आवेशहीन, मतलब आवेश होता ही नहीं है। और यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, बताइए जल्दी फास्ट। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है -1.6 गुना 10 टू दी पावर -19 कूलम, ठीक है ना। या -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। ये नेगेटिव, सेम यही होगा लेकिन पॉजिटिव में हो जाएगा, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। अब बताइए ई माइनस ई प्लस विपरीत हो गया, ये कितना हो जाएगा, शून्य, जीरो हो जाएगा। यदि आप लोगों से पूछा है बताइए न्यूट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है, शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है। यदि हम बात करें सापेक्षिक आवेश, सापेक्षिक आवेश यदि देखें कितना हो जाएगा, तो तुलना कर दीजिए। सापेक्षिक आवेश में क्या करिए, कंपेयर करिए, बताइए इससे क्या गुना है, एक गुना है, कंपेयर करिए देखिए। हाँ फर्क सिर्फ इतना है, क्या होगा -1, यहां पे
प्लस है, ये भस्मासुर सबको भस्म कर देगा, 0। अब जो है एक एक करके सबका क्या देखना है, भार देखना है। 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 3 एक किलोग्राम, और ग्राम में बदलेंगे तो 9.1 गुना 10 पर पावर 3 सुना घटाइए तो का 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। माइनस में 3 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस 28 ग्राम, माइनस 28 ग्राम। और प्रोटॉन पे भार कितना होता है, प्रोटॉन का 1.6724 गुना 10 पर पावर माइनस 27 किलोग्राम, और ग्राम में बदलेंगे तो 1.6724, इधर कुछ नहीं करना है, यहां 3 सुना घटाना है, तो 10 पर पावर माइनस 24 ग्राम या में, ठीक है ना। और यदि हम बात करें न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, इसका हो जाएगा 1.67, खाली यहां देखिए 24 है ना, 48 कर दीजिए दुगुना, तो 48 गुना 10 पर पावर माइनस 27 किलोग्राम, या 1.6748 गुना 10 पर पावर, ग्राम में बदलिए 3 सुना घटेगा, माइनस 24 ग्राम। अब बताइए सबसे ज्यादा भार किसका है, ये तीनों में सबसे ज्यादा भार किसका है, न्यूट्रॉन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अब बोलिए याद 9 है, कैसे न्यूट्रॉन हो जाएगा। एक बात याद रखिए, आपको भी पता होगा, माइनस में जो जितना छोटा उतना बड़ा, समझ रहे ना, समझ रहे ना। माइनस में यदि लग रहा है आपको छोटा है, जैसे बोले -5 बड़ा, -1000 बड़ा, तो -5 बड़ा, जो जितना छोटा उतना बड़ा। तो बताइए 31 से छोटा है 27, इसका मतलब ये तो बड़ा हो गया, और 1-2 गुना नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जो होता है 1840 गुना बड़ा होता है। तो 9 देख इसको बड़ा मत समझिएगा, इससे 1840 गुना बड़ा होता है। अब बताइए, लेकिन ये दोनों बड़ा कौन है, यहां के 2 या 4, यहां क्या है 4 8 है, तो सबसे ज्यादा भारी कौन हो गया, न्यूट्रॉन। सबसे ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा भारी कौन हो गया, न्यूट्रॉन। और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, न्यूट्रॉन का ही होगा ना। हम एक ले लेंगे फूल, बाहर हम फूल बरसा दो, एगो फूल लेकर आपको मारेंगे, चोट लगेगा नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा भारी वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली ढेला लीजिए, उससे मारेंगे, इससे ज्यादा चोट लगेगा। लेकिन हम ले लेंगे आप वही बटखारा, तो ज्यादा असर करेगा। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसके पास होता है, न्यूट्रॉन। और सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये फूल हुआ, ऐसे भी देखें इलेक्ट्रॉन नाचते रहता है ना, जो दिन भर नाचेगा, दिन भर काम करेगा, दिन भर दौड़ेगा, वो तो सुखबे करेगा ना, वही हुआ, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस को क्या बोलाता है, कैथोड। क्या बोलाता है, माइनस को ही कैथोड बोलेंगे, और प्लस को क्या बोलेंगे, एनोड। यदि बोलेंगे कैथोड किरण कैसा होता है, माइनस, एनोड किरण प्लस, कैथोड किरण माइनस, एनोड किरण प्लस। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन। अब देखेंगे सापेक्षिक भार, क्या देखना है, सापेक्षिक भार देखना है। तो सापेक्षिक भार होता है इलेक्ट्रॉन का 0.0005, मतलब लगभग अप्रोक्स रख सकते हैं 0 के बराबर, 0 होता है, ठीक है ना। यदि हम बात करें प्रोटॉन का सापेक्षिक भार कितना होता है, प्रोटॉन का होता है 1.007, और न्यूट्रॉन का सापेक्षिक भार कितना होगा, 1.008, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए, ये क्या है, परमाणु। क्या है, परमाणु है। क्या है, परमाणु है। परमाणु यहाँ क्या है, नाभिक। क्या है, तो परमाणु के नाभिक में कौन सब रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो नाचता है, ये नाचते रहता है कक्षा में। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाचता है। यदि आपने पूछा है, बताइए परमाणु के नाभिक में क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन होता कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यदि हम बात करें, ये क्या है, नाभिक त्रिज्या, नाभिक क्या, ये त्रिज्या हुआ। और यदि बात करें, ये क्या हो गया, परमाणु त्रिज्या। देखिए इसको हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, परमाणु
त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। और ई क्या हो गया? नाभिक त्रिज्या। नाभिक त्रिज्या क्या है? नाभिक त्रिज्या। समझिए, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या होता है? त्रिज्या होता है ना। ये नाभिक हुआ ना, ये हुआ नाभिक त्रिज्या। और यहां से लेके ई जो है, ये क्या हो गया? परमाणु की त्रिज्या। ये बड़ा इसलिए बना दिया ताकि सही से दिखे, ठीक है ना। समझिए, ये क्या हो गया? नाभिक त्रिज्या। ये क्या हो गया? परमाणु त्रिज्या। तो बताइए बड़ा कौन होगा? परमाणु त्रिज्या होना चाहिए। तो परमाणु त्रिज्या कितना होता है? तो 10 पर पावर माइनस 10, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। और नाभिक त्रिज्या कितना होता है? तो 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। समझिए, इन्हें 15 देख के 12 समझिएगा। माइनस में जितना 12 उतना छोटा। समझ रहे ना? ये दोनों बड़ा कौन है? समझ रहे ना? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। और आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। और यदि बात करें कि एक फर्मी बराबर, तो 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। अब बताइए बड़ा कौन हुआ? परमाणु त्रिज्या का नाभिक त्रिज्या। हाँ, जो परमाणु त्रिज्या होता है, परमाणु त्रिज्या किससे बड़ा हो गया? नाभिकीय त्रिज्या। नाभिकीय त्रिज्या। क्योंकि बताइए तो परमाणु त्रिज्या कितना था? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। और नाभिक त्रिज्या 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। और ये दोनों मंतर बताइए, नाभिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या मंतर कितना होता है? तो 10 पर पावर माइनस 5 मीटर का। इलेक्ट्रॉन क्या आता है? नाचते रहता है। इसीलिए करंट जब मारता है तो इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है, और हम लोग क्या करता है? नचा देता है पकड़ के। देखते हैं करंट मारने में कितना नाचते हैं। आइए, तो न्यूक्लियस क्या बनाता है? न्यूक्लियॉन। इसमें क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल क्या कहलाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल क्या कहलाता है? परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु भार कहलाता है। समझ गए स्ट्रक्चर? आइए लास्ट देखिए यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। AMU इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान इकाई। बताइए 1 AMU बराबर कितना होता है? 1 AMU बराबर कितना हो जाएगा? जितना न्यूट्रॉन का भार था, कितना था? 1.67 गुना 10 पर पावर माइनस 27 किलोग्राम। या इसी क्या लिख सकते हैं? 1.67 गुना 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। 300 ना घटा देना है। अच्छा बताइए, यदि अंतरराष्ट्रीय भार में निकालना है, अंतरराष्ट्रीय भार किसका? तत्व का। यदि किसी भी तत्व का अंतरराष्ट्रीय भार निकालना हो तो C बार है। किससे? C बार से क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है ना। करेंगे किसी भी तत्व का अंतरराष्ट्रीय भार निकालना हो तो क्या करेंगे? C बार से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। हम बोल सकते हैं ये क्या हो? अंतरराष्ट्रीय मानक हो गया। यदि आप लोगों से पूछा जाए, बताइए अंतरराष्ट्रीय मानक कितना है? C12, ठीक है ना। बाकी यहीं तक रहने दीजिए, बाकी बात कल मिलेंगे, ठीक है। समझ गए ना? हाँ, कल जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा डीप देखेंगे।